मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेरे बच्चे अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि बाबा जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, येलो कलर के फ्रॉग्स हमें क्यों नज़र नहीं आते। ये फ्रॉग्स हमें नेशनल जियोग्राफिक में नज़र आते हैं, हर किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ में नज़र आते हैं, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इस किस्म के फ्रॉग्स नज़र नहीं आते, बल्कि वहाँ पर एक ही कलर के फ्रॉग मिलते हैं। मैंने उनको कहा कि इसकी वजह नेचुरल सिलेक्शन है, कुदरती चुनाव है। उन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 कहानियाँ सुनाऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है। मैं एक रेगिस्तानी इलाके में रहता हूँ और इस इलाके के मेंढक बहुत ही खौफनाक होते हैं। अगर आप इनको देखें तो शक्ल से ये बहुत डरावनी किस्म का मेंढक लग रहा है और पास जाने को तो दिल ही नहीं करता। लेकिन मेंढक इस तरीके के क्यों होते हैं, सब्ज रंग के मेंढक क्यों नहीं होते? तो मैं आपको सुना रहा हूँ पहली कहानी। इस इलाके में 2 मेंढकों के ख़ानदान रहते थे। एक ख़ानदान सब्ज रंग के मेंढकों का रहता था और दूसरा ब्राउन कलर के मेंढकों का रहता था। लेकिन कुछ अरसे के बाद इस इलाके में एक उकाब आया, एक ईगल आया और वो उड़ते हुए ज़मीन की तरफ देखता था कि ज़मीन पर उसको कोई खाने की चीज़ नज़र आए। तो उसको आपके ख्याल में इन 2 मेंढकों के ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप नज़र आएगा? जी हाँ, उसको ग्रीन कलर के मेंढक सबसे पहले नज़र आए और उनमें से वो एक को उठा के ले गया। कुछ अरसे के बाद वो दोबारा आया, उसने फिर ज़मीन की तरफ देखा तो उसे फिर मेंढक नज़र आया सब्ज रंग का और वो उसको भी उठा के ले गया। इतनी ही देर में ब्राउन कलर के मेंढक जो फ्रॉग्स थे उनके बच्चे हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्ल आगे बढ़ना शुरू हो गई। क्योंकि वो ईगल को नज़र नहीं आते थे इसलिए ईगल फिर आगे चला गया और उसने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि उनको पहचान ही नहीं सकता था, डिटेक्ट नहीं कर सकता था। इस प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जिसमें कुदरत ये डिसाइड करती है कि एक ही स्पीशी में कौन सी वेरिएशंस आगे जाएंगी। आपको मैंने सब्ज रंग की वेरिएशन दिखाई थी मेंढकों की और ब्राउन कलर की वेरिएशन दिखाई, इसलिए हमें आज यहाँ पर ब्राउन कलर के मेंढक नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चुनाव का, सिलेक्शन का एक और तरीका है जिसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, जिसमें इंसान सिलेक्ट करता है कि किस वेरिएशन को आगे बढ़ना चाहिए और किस वेरिएशन को ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा दूसरी कहानी की, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आज से बहुत अरसे पहले सेब बहुत छोटे छोटे होते थे। सेब इतने बड़े नहीं होते थे जितने बड़े आज हमें नज़र आते हैं। छोटे सेबों को लेकर इंसान बहुत परेशान था क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे। तो इंसान ने क्या किया कि 2 सेब लिए और इनके बीज बो दिए, इनको क्रॉस किया और इनके बीज बो दिए। तो हमारे पास जो पौधे आए उनके सेबों के साइज़ मुख्तलिफ थे। उनमें से कुछ बड़े सेब थे, कुछ छोटे सेब और कुछ उसी साइज़ के सेब थे। इंसान ने दोनों बड़े साइज़ के जो सेब थे उनके बीज लिए, उनको क्रॉस किया। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया बड़े साइज़ के 2 सेब और उनके बीज को लेके क्रॉस किया और जब उनको हमने आपस में मिलाया और उसके बाद पौधे लगाए तो अब हमारे पास जो सेब आए, हमने इन दोनों को क्रॉस किया था और जब हमारे पास पौधे उगे तो उनके सेब इन जितने थे छोटे थे और बड़े भी थे। अब फिर हमने बड़े सेबों को सिलेक्ट किया, इनको ख़त्म कर दिया और बड़े सेबों को सिलेक्ट करके उनको क्रॉस किया और उनके पौधे लगाए। तो इस तरीके से करते करते इंसान ने खुद सिलेक्ट किया कि किस वेरिएशन को आगे जाना चाहिए और सेबों की किस वेरिएशन को आगे नहीं जाना चाहिए। इस वजह से आज हमारे पास मुख्तलिफ रंगों के भी सेब हैं और मुख्तलिफ साइज़ के भी सेब हैं, जिनमें अमूमन बड़े साइज़ के सेब हमें आम नज़र आते हैं और इसकी वजह आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। कहानी नंबर 3 एक चीनी एम्परर की है, जिसे एक ऐसे कुत्ते का शौक था जो उसकी गोद में बैठ सके, लेकिन उसके पास थे वुल्फ डॉग और वुल्फ डॉग बड़े होते थे। तो उसने क्या किया कि 2 डॉग्स को आपस में क्रॉस किया और जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उनके मुख्तलिफ वेरिएंट्स थे। मसलन ये बच्चा जो पैदा हुआ, ये पेरेंट्स है मेरे पास, तो ये बच्चा जो पैदा हुआ ये तो उसी साइज़ का है, बल्कि उससे थोड़ा बड़ा है। ये उसी साइज़ का, ये बच्चा छोटा है और ये बच्चा भी उसी साइज़ का है। तो बादशाह ने 2 छोटों को सिलेक्ट किया, हमने इन 2 को सिलेक्ट किया और अब आगे इनको क्रॉस किया तो ये पेरेंट्स बन गए और आगे इनके बच्चे आए। अब जब इनके बच्चे आए तो वो इनसे भी छोटे थे। अब इनको जब हमने क्रॉस किया तो एक बच्चा ये है, ये बड़ा था, ये भी बड़ा था, ये छोटा और ये भी छोटा। तो फिर उन्होंने दोनों छोटों को सिलेक्ट किया और उनको क्रॉस किया और इनको फेंक दिया, इनको अलग कर दिया।
तो इस तरीके से करते करते उनके पास एक ऐसा कुत्ता आ गया जो वो अपनी लैप में, अपनी गोद में बिठा सकते हैं। इसीलिए आज हमें कुत्तों की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नज़र आती हैं, क्योंकि हम इनको क्रॉस करते हैं। मुख्तलिफ कुत्तों को जब क्रॉस करते हैं तो हमारे पास नई वेरिएशंस आती हैं और फिर इंसान सेलेक्ट करता है कि किस वेरिएशन को उसने आगे रिटेन रखना है, आगे लेके जाना है और किस वेरिएशन को उसने ख़त्म करना है। इस चीज़ को आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। अब मैं आपको चौथी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि है मेक्सिको की। और मेक्सिको में बहुत अरसे पहले की बात है, एक तहज़ीब रहती थी जिसे हम मायन तहज़ीब कहते हैं और इन्होंने भी पिरामिड की तरह के छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए हैं। लेकिन खाने के लिए ये तहज़ीब एक ख़ास किस्म के घास का इस्तेमाल करती है। आपने कभी ये घास खाया है? जी हाँ, आपने ये घास खाया हुआ है। आज इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से, जिसे हम कॉर्न कहते हैं, भुट्टा कहते हैं। लेकिन मायन के पास कॉर्न्स मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके पास एक ख़ास किस्म की घास थी जिसको हम टियोसेंटे कहते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टियोसेंटे को क्रॉस करके और उनमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके उनके बड़े बड़े फलों वाले पौधे सिलेक्ट करना शुरू कर दिए। और इस तरीके से हमारे पास आज की कॉर्न मौजूद है। तो हमारे पास जो आज की कॉर्न मौजूद है ये एक घास की आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से आई है, जिस पर साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि कॉर्न मुख्तलिफ़ रंगों में होती थी। आज भी शायद आपने ऐसी कॉर्न देखी हो, लेकिन पुराने ज़माने में कॉर्न के जो दाने होते थे वो मुख्तलिफ़ रंगों के होते थे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमें बिल्कुल खूबसूरत येलो कलर की कॉर्न मिले, तो उसके लिए भी हम कॉर्न के ऐसे वेरिएशंस को आगे लेके जाते थे जिनमें येलो कलर के दाने ज़्यादा हों। तो उनको हम उठाते थे, उनको क्रॉस करते थे, और जिन कॉर्न्स में पिंक कलर के दाने होते थे उनको हम सिलेक्शन से बाहर कर देते थे। इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है वो उनका साइज़ होता था। तो हम बड़ी कॉर्न्स को रखते थे, उनको क्रॉस कराते थे और छोटी कॉर्न्स को हम फेंक देते थे। ये मुख्तलिफ़ किस्म की आर्टिफिशियल सिलेक्शंस हैं जिनके बाद आज हमें ऐसी बेहतरीन किस्म की कॉर्न्स नज़र आ रही हैं और इनको हम खाते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए हम एक ही पौधे से मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएंट्स बना सकते हैं। मसलन आपको मैंने यहाँ पे मस्टर्ड दिखाया है जो कि एक आम सा पौधा है, पर आपको इससे गोभी, कॉलीफ्लावर भी मिलेगी, आपको ब्रोकली भी मिलेगी, आपको कैबेज भी मिलेगी, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशंस मिलेंगी। और इसकी वजह आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है जिसमें इंसान का अमल ज़्यादा होता है और इसमें कुदरत का अमल बिल्कुल नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन पर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि दो किस्म की सिलेक्शन होती है। नेचुरल सिलेक्शन जो कि कुदरत करती है, नेचर करती है, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो कि इंसान खुद करता है। और इस तरीके से हम किसी भी स्पीशी के कुछ वेरिएंट्स को, कुछ वेरिएशंस को हम आगे ले जाते हैं और कुछ वेरिएशंस को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए।